मैरी क्रिसमस आप सभी को। और आज के दिन मैं बनाऊंगी सेंटा क्लॉज की बहुत ही क्यूट सी कैंडी जो कि बनेगी फ्रूट से। अगर आप पेरेंट्स हैं और आपको अपने बच्चों को गिफ्ट देना है तो इससे अच्छा और इससे बेस्ट गिफ्ट हो ही नहीं सकता। तो इसे घर पे क्रिएट करिए, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इस कैंडी को बनाने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो पहले तो हम कट कर लेंगे उसकी मूँछें, जो सेंटा की मूँछें होती है वाइट वाइट सी, तो वो हम क्रिएट करेंगे। तो ये मैंने बना दिया है उसकी मूँछें और इसको हम कट कर लेंगे सीज़र से। तो तकरीबन 7 से 8 मैंने स्ट्रॉबेरी ली हुई है और स्ट्रॉबेरी का मूँछें भी हम 7 से 8 बनाएंगे। और इस तरीके से मैंने देखिए पेपर को फोल्ड करके इस तरीके से मूँछें मैंने कट कर ली है। तो इस तरीके से कितनी प्रॉपर्ली निकल गई है जैसे कि आप देख रहे होंगे। अब इस मूँछों को साइड में रख लेंगे। अब चलिए उसकी कैप बना लेते हैं। तो कैप बनाने के लिए इस तरीके से मैंने पेपर को फोल्ड किया, जैसे मैं कर रही हूँ ना वैसे आप भी फोल्ड करोगे तो आपकी कैप बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो इस तरीके से पेपर को फोल्ड कर दिया और फिर सीजर से इसको कट कर लेंगे। तो इस तरीके से कट करके जो साइड वाला पार्ट है ना इसको हम निकाल के हटा देंगे। और ये जो आप देख रहे हो स्क्वायर शेप में, इसी से हम बनाएंगे कैप। तो इस तरीके से मैंने इसको अलग अलग पार्ट में कट कर दिया है और फिर आप देखिए मैं कैसे क्रिएट करती हूँ। तो पेपर कट हो चुकी है। अब चलिए कैप बना के दिखाते हैं कि इसका कैप हमें कैसे बनाना है। तो कैप बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, ऊपर हाथ को रखना, मतलब अपनी थंब को रखना है और इस तरीके से मोड़ते हुए जाना है और बिल्कुल इस तरीके से कैप बन जाती है। जैसे आप झालमुरी खाते होंगे ना, तो वहाँ पे देखते होंगे कितने फटाक से वो लोग ऐसे इस तरीके से कैप बना करके उसमें झालमुरी भर के देते हैं। तो बिल्कुल वही प्रोसेस है इसमें भी। और इस तरीके से देखिए मैंने बना दिया है, कोन शेप में दे दिया है। और कोन शेप में देने के बाद इसमें हम ग्लू लगा देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए, निकलने का डर ना रहे। तो इसमें ग्लू लगा दीजिए और ग्लू लगा करके इस तरीके से स्टिक कर दीजिए। अब क्या करना है, इसको कलर करना है। तो कलर करने के लिए आप कोई भी कलर ले सकते हैं, वाटर कलर ले सकते हैं या फिर पेंसिल कलर वो ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब कैप के ऊपर जो एक वाइट कलर की कॉटन लगी होती है ना, वो उसे हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से कॉटन लिया है मैंने और इस तरीके से मैंने देखिए इस तरीके से लगा दिया है कैप के ऊपर, ताकि बिल्कुल वही वाला लुक आए जैसा सेंटा क्लॉज का कैप दिखती है ना, बिल्कुल वैसा ही लुक देना है। तो हमें इसलिए कॉटन इस तरीके से हमने लगा दिया है, ठीक है। अब इस तरीके से ना सारे आप जितने भी कैप आपने प्रिपेयर किए हुए हैं वो सारे कैप को इस तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। हाय कितना क्यूट लग रहा है ना सेंटा क्लॉज की ये कैप। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा कैप तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से आप सारे कैप को तैयार कर लीजिए और इस तरीके से देखिए कितनी प्यारी लग रही है। अब चलिए सारे कैप को इसी तरीके से हम प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये हो गई सारी कैप मेरी प्रिपेयर, जैसे देख रहे हैं आप कितना प्यारा। तो मैंने एक साइज़ नहीं रखा है, छोटा बड़ा मतलब साइज़ मैंने डिसाइड किया था कि छोटा बड़ा, क्योंकि स्ट्रॉबेरी छोटी है बड़ी है तो कैप उसी के हिसाब से मैंने प्रिपेयर करा है। तो ये सारी चीज़ों को हम रख देंगे धूप में, थोड़ा सा सूख जाएगी ना तो उसके बाद ये प्रिपेयर हो जाएगी। तो इसको मैंने धूप में रख दिया। अब चलिए इसके जो आँखें हैं ना, सेंटा क्लॉज की आँखें हैं, वो मैंने बनाया है बिंदी से। तो ये है बिंदी और बिंदी के ऊपर मैंने स्केच पेन लगा दिया है। आपके पास अगर ब्लैक बिंदी है तो परफेक्ट है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। अभी जो मूँछें हैं ना इसके नीचे हम बनाएंगे लिप्स। जो सेंटा क्लॉज की एक छोटा सा लिप्स दिखता है ना हंसने के बाद, वही लिप्स हम बना रहे हैं। तो ये मूँछें में ही मैंने नीचे बना दिया है रेड कलर का लिप्स और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो चलिए अब प्रिपेयर कर लेते हैं हमारी चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए कोई भी बर्तन ले सकते हैं। इसमें डालिए 1 से 2 कप पानी और पानी में डालिए 1 से 2 कप चीनी और चीनी को अच्छे से कैरमलाइज़ कर लीजिए, अच्छे से मेल्ट होने जानी चाहिए। और कम से कम 5 से 10 मिनट तक आप इसको अच्छे से बिल्कुल मेल्ट कर लीजिए, अच्छे से बिल्कुल इसमें बुलबुले आ जाने चाहिए, जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आप अपनी चाशनी को बना लीजिए और बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, हल्का सा ठंडा हो जाने दीजिएगा, ज़्यादा आपको हर्ट ना हो इस वजह से। तो हल्का सा ठंडा हो जाने दीजिएगा उसके। तो अब प्रिपेयर कर लेते हैं हमारे जो कैंडी का बेस है वो। तो बेस बनाने के लिए ये कुछ फोम का चीज़ें मेरे पड़ी हुई थी मेरे पास। आप चाहे तो किसी चीज़ में भी इसको सजा सकते हैं, आप चाहे तो बुके में भी लगा करके दे सकते हैं अपने बच्चों को। बहुत ही अच्छी और बहुत ही यूनिक गिफ्ट है अपने आपके बच्चों के लिए। तो मैंने इस तरीके से बेस बनाया है और इस बेस में कुछ हमने स्टिकर्स लगा दिए हैं और इस तरीके से देखिए हार्ट भी लगा दिए हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लगने के लिए।
तो लीजिए हमारी जो बेस है वो भी रेडी हो चुकी है। अब इसे भी धूप में रख देते हैं थोड़ा सा सूख जाने के लिए। अब चलिए हम देख लेते हैं कि कैंडी कैसे बनाएंगे। तो ये है स्ट्रॉबेरी, और स्ट्रॉबेरी कितनी प्यारी लगती है ना, जितनी प्यारी लगती है उतनी खाने में भी टेस्टी लगती है। तो आप इंजॉय ज़रूर करिएगा इस कैंडी को। तो इस तरीके से मैंने लिया टूथपिक, और टूथपिक में इस तरीके से मैंने लगा दिया है सारी स्ट्रॉबेरीज़ को। और स्ट्रॉबेरी मैंने छोटा बड़ा हर साइज़ में लिया है, और कैप भी मैंने हर साइज़ में बनाया हुआ है। इस कैंडी को बनाने के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है आइस वाटर। बिल्कुल चिल्ड वाटर चाहिए, तभी हमारी कैंडी जो है वो सेट हो पाएगी। तो मैंने ये साइड में रख दिया है अपनी कैरामेलाइज चाशनी को, और इस तरीके से मैंने डिप किया है चाशनी में, और उसके बाद लगा दिया इस आइस वाटर में। और देखिए कितनी परफेक्टली हमारी जो कैंडी है वो प्रिपेयर हो चुकी है। मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि हमारी कैंडी कितनी परफेक्टली बन चुकी है। और ये देखिए बिल्कुल चाशनी हट नहीं रही है, बिल्कुल जम चुकी है हमारी स्ट्रॉबेरी पे। और ये देखिए कितनी शाइन कर रही है ना, बहुत ही टेस्टी है हमारी ये जो कैंडी बन के तैयार हुई है। अब चलिए इसमें हम लगा देते हैं आइस और कुछ चीज़ें जो हमने बनाकर तैयार की है। तो ये हमने लगा दिया बिंदी को, मतलब जो आइस हमने बनाया था, और ये लग गई हमारी मूछें जो हमने बना के तैयार किया था, और ये हमारी कैप गई। कैप हमने लगा दिया, और ये देखिए कितनी क्यूट और कितनी परफेक्टली बन के तैयार हो गई हमारी सेंटा। और इसी तरीके से आप सारे सेंटास को तैयार कर लीजिए। आप चाहे तो इसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाली है आपके बच्चों के लिए। तो परफेक्ट बेस्ट गिफ्ट है, तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है ना तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो इस बार क्रिसमस में कुछ यूनिक करिए और अपने बच्चों को गिफ्ट करिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी आपके बच्चों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।